कार्बोरेटर से रिलेटेड बात करेंगे तो मोस्टली बाइक के अंदर या स्कूटर के अंदर ये दिक्कत आती है कि कार्बोरेटर करना भूल जाते हैं तो बहुत सारा पेट्रोल आपका निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉब्लम्स कार्बोरेटर की इस प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं भी थी, लेकिन जिस दिन आप तो उसके नीचे एक प्लॉट पिन होती है। तो प्लॉट पिन का बेसिकली काम क्या होता है, तो देखिए जैसे कि प्लॉट पिन मिल जाती है, अलग से भी पैकिंग में आती है, तो आप उसको चेंज करा दें, तो नया ही डलवा दें, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बाइक या स्कूटर से रिलेटेड इसमें बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कार्बोरेटर से रिलेटेड बात करेंगे। तो मोस्टली बाइक के अंदर या स्कूटर के अंदर ये दिक्कत आती है कि कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो जाता है, और जिसे हम कहते हैं कि बाइक या स्कूटर ओवर हो गया। तो एक तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बाइक स्टार्ट नहीं होगी, आप कितना भी स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट नहीं होती है। तो अब ये ओवरफ्लो होता क्यों है, इसमें आज हम बात करेंगे। ओवरफ्लो एक्चुअल में कार्बोरेटर की प्रॉब्लम होती है। तो कार्बोरेटर के अंदर जो ये प्रॉब्लम होती है बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत होती हैं। तो मतलब चीज बहुत छोटी सी है और प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो जैसे कि बाइक अगर चल रही होती है, स्टार्ट होती है, तब तो ये कुछ नहीं होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लो पेट्रोल का उसमें इंजन में होता रहता है। लेकिन अगर बंद भी अगर बाइक आपकी खड़ी है और आपने पेट्रोल को बंद नहीं किया है तो वो कार्बोरेटर से नीचे टपकता रहता है। तो ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम होती है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कार्बोरेटर के नीचे एक ब्लैक पाइप लगा रहता है, तो उस पाइप में से भी पेट्रोल टपकता रहता है और वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो कभी कभार आप जैसे बंद करना भूल जाते हैं तो बहुत सारा पेट्रोल आपका निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉब्लम्स बता दूं आपको, बाद में इसका हम जो सोल्यूशन है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है और कितने रुपए में ये सोल्यूशन इसका हो जाता है और क्या बदलना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले क्या है कि नंबर 1 पर है पेट्रोल टपकता रहता है। मतलब आपने बाइक खड़ी करी कहीं भी तो वो पेट्रोल उसमें ओवरफ्लो हो जाता है और वो टपकता रहता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको टपकने से रोकेंगे तो आपको जहां भी आप बाइक खड़ी करेंगे तो वहां आपको पेट्रोल बंद करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली उसको बंद नहीं करते हो तो आपका सारा पेट्रोल गिर जाएगा। और तीसरी प्रॉब्लम है, कभी कभी होता क्या है कि हम ज्यादा पेट्रोल एक ही बार में डलवा लेते हैं। हमने 5 लीटर 4 लीटर एक ही बार में डलवा लिया और अगर हमारी बाइक अगर कहीं ओवरफ्लो कर गई तो सारा का सारा पेट्रोल हमारा गिर जाएगा और ये एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर चौथी प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली लोग पेट्रोल बंद करना भूल जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है आपकी बाइक में और नहीं भी है तो भी मोस्टली लोग प्रॉब्लम ये होता है कि पेट्रोल बंद करना भूल जाते हैं। और अगर गाड़ी की कार्बोरेटर की इस प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं भी थी, लेकिन जिस दिन आपने खड़ी की और आप पेट्रोल बंद करना जैसे नॉर्मली कोई बंद नहीं करता है तो कभी कभार ये नुकसान हो जाता है, पेट्रोल बाइक के अंदर से सारा गिर जाता है ओवरफ्लो होकर के। और पांचवी प्रॉब्लम है कि बाइक स्टार्ट भी नहीं होती। अगर ओवरफ्लो हो जाती है तो बाइक स्टार्ट भी नहीं होती। आप कितनी मेहनत करते हैं, फिर काफी टाइम बाद जब आप रेगुलर उसमें सेल्फ लगाते रहेंगे या किक करते रहेंगे तब जाकर के वो जब अंदर का ओवरफ्लो वाला पेट्रोल है जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तो अब मैं इसका एक सोल्यूशन बता दूं आपको। एक्चुअल में करना क्या होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, छोटा सा एक वो होता है। तो आप सबसे पहले कार्बोरेटर को खोल दें। खोलने के बाद अपने मैकेनिक से खुलवा दें, आप तो नहीं खोलेंगे लेकिन अपने मैकेनिक से कार्बोरेटर को खुलवाएं और फिर उसके अंदर एक तरह सा एक पैकिंग जब वो निकल के आएगा तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर एक प्लास्टिक की वो होती है, दो उनके अंदर एयर भरी रहती है। तो उस प्लास्टिक के पार्ट के नीचे वो प्लास्टिक के पार्ट हवा उनमें भरी हुई होती है, तो उसके नीचे एक प्लॉट पिन होती है। तो प्लॉट पिन का बेसिकली काम क्या होता है, तो देखिए जैसे ये प्लास्टिक है इसके अंदर जो एयर भरी हुई होती है, तो देखिए हवा हल्की होती है किसी भी लिक्विड चीज से। तो जब पेट्रोल इसके अंदर भरता है कार्बोरेटर के अंदर तो ये हवा की वजह से ये प्लास्टिक का पार्ट ऊपर उड़ जाता है, मतलब लिक्विड के ऊपर तैर जाता है। और जब ये ऊपर उठेगा तो इसके ऊपर जो प्लॉट पिन लगी हुई
होती है वो ऊपर को उसका फ्लो बंद कर लेती है, तो ओवरफ्लो होने से वो प्लॉट पिन रोकती है। तो कभी कभार क्या होता है कि प्लॉट पिन में प्रॉब्लम आ जाती है, बस छोटी सी एक चीज है कि प्लॉट पिन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस इसमें अगर आप उस प्लास्टिक के नीचे जो प्लॉट पिन लगी हुई है, अगर इस प्लॉट पिन को आप चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, प्लॉट पिन को बिल्कुल ये मत देखना कि उसे निकाल करके जब आप देखेंगे उसके नुकीली एक रबड़ बनी हुई होती है, तो उस पर ये मत देखना कि नुकीली वो बन रही है, वो कभी कभार वो घिस जाती है, तो सही से उस जो होल होता है उसे बंद नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इतनी महंगी प्लॉट पिन नहीं होती है, 60-70 रुपए की प्लॉट पिन मिल जाती है, अलग से भी पैकिंग में आती है, तो आप उसको चेंज करा दें तो वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो फाइनली इसमें जो प्लॉट पिन है, अगर आप उसको चेंज करके और बाकी अगर चाहें तो कार्बोरेटर की सफाई भी करा दें, अगर कार्बोरेटर गंदा हो रहा है तो उसकी सफाई भी करा दें, और फिर कुछ चीज ना छिड़वाएं कार्बोरेटर में और इसको बंद करा दें, तो ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी और कोई दिक्कत फिर आपको इस तरह की ओवरफ्लो की नहीं आने वाली है। तो देखिए, इतनी छोटी सी चीज है लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपका अच्छा खासा नुकसान है, और फिर आपको हर टाइम ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी बाइक कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए, आपको जगह जगह पेट्रोल बंद करना पड़ेगा, कहीं कुछ, इस तरह से आप परेशान हो जाओगे। तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, प्लॉट पिन चेंज करवा दें। मोस्टली मैकेनिक क्या होता है कि नहीं करते प्लॉट पिन चेंज, उसकी सफाई करके फिर वही प्लॉट पिन लगा देते हैं कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो खराब होती है तभी ये दिक्कत आती है, कभी कभी वो सही लग जाती है उस होल पे, कभी कभी नहीं लग पाती है सही, तो वो उसके अंदर दिक्कत होती है, इसलिए उसे नया ही डलवा दें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।